किसी आतंकवादियों को भारत सरकार पकड़े, ड्रोन और दे दे, कहे जितना पेट्रोलियम की रिफाइनरी उड़ा दो, उड़ा देगा। पेट्रोलियम खत्म, बिजली घर खत्म। दूगो गया तो देश बैठ जाता है। बिजली घर और पेट्रोलियम अगर गया तो देश बैठ जाएगा। कोई ऐसा चीज है जो बिजली पे नहीं चल रहा है। अब यहाँ बांध बना के रोके रहेंगे, दिसंबर में छोड़ देंगे, कुल गेहूं का फसल बर्बाद। सुखा के मारेंगे, फिर भिगा के मारेंगे। जुलाई अगस्त में सारा पानी इधर से लिंक करके कहाँ भेज देना है? राजस्थान का आदमी इस्तेमाल करो, गुजरात का आदमी इस्तेमाल करो। अब नर्मदा नदी का ही पानी ले रहा है लोग। अरे भैया इस नहर को आगे खींच दो, पूरा पानी यहाँ लेंगे। तो इधर एक को जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना तक इनको पानी नहीं देंगे, पूरा धान का फसल बर्बाद। पाकिस्तान कहता है चाइना से यहीं से रोक दीजिए आप। अब हम लोग को दिक्कत हो जाता है क्योंकि चाइना के आगे तो हम लोग की इकोनॉमी बहुत छोटी हो जाती है। सिंधु जल समझौते के अनुसार आप में लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960। बताइए कितना % पानी यूज करना है? 20% पानी भारत यूज करेगा। किन नदी का? देखो उसमें किसका, देखो ध्यान से, केवल 2 नदियों का। मेरी ओर ध्यान से देखो, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब, 2 नदी, झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब। इसका 20% पानी ही भारत क्या करेगा? यूज करेगा। बाकी 80% छोड़ना पड़ेगा। यह समझौता अपने जगह पे है, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम पानी को रोक भी सके। जबकि इनके जस्ट नीचे राजस्थान है, पूरा समुंदर सूख जाएगा ये। लेकिन हम लोगों ने कभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं यहाँ पर। जैसे इस यहाँ पर हम लोगों का एक नहर है, नाम है उसका इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, अब ये नहर है इंदिरा गांधी नहर। इसमें पानी कहाँ से आ जाता है? तो सतलज से आ जाता है। किसमें आ जाता है? सतलज। अब ये राजस्थान के यहाँ से कई ब्रांचेज जा सकते हैं इन नहरों के। यहाँ से अब कई ब्रांच बना सकते हैं, पूरा नहर का ब्रांचे बना दे यहाँ से। अब इसमें इतनी पानी कहाँ से आएगा? सतलजे सूख जाएगा। कोई बात नहीं है। ये कौन सा है? चिनाब। चिनाब का पानी मिलाएंगे किसमें? रावी। रावी का मिलाएंगे, काम खत्म। एक बांध आगे का फाटक बंद करेंगे, ये पाकिस्तान में जाने के बदले कहाँ चल जाएगा? रावी में। रावी का फाटक बंद करेंगे कहाँ? ब्यास। बस काम खत्म। ब्यास से मिलके सतलज, सतलज से ये लिंक है, खत्म कहानी। पूरा राजस्थान सूखा हुआ एरिया भर जाएगा। और इसको आगे खींच देंगे कच्छ के रन में, हम बहवा देंगे, समुंदर में बर्बाद हो जाए, चल जाए समुंदर में बर्बाद हो जाए, हमारा मतलब नहीं है। तनी दूर तो खींचना है, तनी दूर तो खींचना है, हमको रखना भी नहीं है। बहवा देंगे हम यहाँ पे तो, लेकिन तू सूखे मरेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सूखे मरेगा यहाँ पे। और तो जुलाई अगस्त में सारा पानी इधर से लिंक करके कहाँ भेज देना है? राजस्थान का आदमी इस्तेमाल करो, गुजरात का आदमी इस्तेमाल करो। अब नर्मदा नदी का ही पानी ले रहा है लोग। अरे भैया इस नहर को आगे खींच दो, इसका क्या करो? आगे खींच लो, पूरा पानी यहाँ लेंगे। तो इधर एक को जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना तक इनको पानी नहीं देंगे, पूरा धान का फसल बर्बाद। अब यहाँ बांध बना के रोके रहेंगे। समझ में गया? अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में छोड़ देंगे, कुल गेहूं का फसल बर्बाद। सुखा के मारेंगे, फिर भिगा के मारेंगे। नहीं समझ में आ गया? कोई मैंने कोई का पाप पड़ता है, पाप पड़ेगा। हम लोग से भेंट करो। हम लोग डेलिबरेटली शौके से नरक में जाना चाहते हैं, तो हम लोग को कोई चिंता नहीं है ये सब का। भाई चिंता ही सब किसको? जिसको स्वर्ग में जाना। नहीं समझ में गया? तुम लोग हम सब कहाँ जाएंगे? नहीं समझ में गया? हम लोग को कौन ची का चिंता है सब का? है कि नहीं? तो आप बताओ बाबू, इंदिरा गांधी नहर को क्या गुजरात तक जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। बस जैसे गुजरात तक जोड़ दिए, अब पूरी नदी को थोड़े लाना, बस नदी को क्या करना है? लिंक कर देना है। और वो भी किसमें? बस लिंक करना है, ब्यास में। रावी और ब्यास में बहुत ज्यादा दूरी तो है नहीं, क्या है? जुड़ सकता है। यहाँ से लिंक कर देंगे, उधर से पानी उतार लाएंगे, और जितना ये यूज करेगा लोग यूज करेगा, और नहीं तो जाएगा अरब सागर में। जा, नहीं समझ आ गया? तो चाइना का, पाकिस्तान कहता है चाइना से यहीं से रोक दीजिए आप। समझ में आ गया? अब हम लोग को दिक्कत हो जाता है क्योंकि चाइना के आगे तो हम लोग की इकोनॉमी बहुत छोटी हो जाती है। आप मोटिवेशन, उत्साह के दम पर कितना घड़ी हम लोग चलेंगे ये बताओ? हम लोग के पास है, लेकिन ना जो सोच रहा है वो सोच रहा है हम पानी रोक के करेंगे क्या? कहाँ ले जाएंगे? अरे ले कहाँ जाना है? बर्बाद करना है नीचे ले आके। नहीं समझे?
अरब सागर में। अच्छा, वो सिंधु नदी को रोक भी नहीं पाएगा ज्यादा देर तक। कौन? चाइना। और रोकियो गिरेगा तो हम लोग में डायरेक्ट आता भी नहीं है, वो ऊपरे से निकल जाता है कश्मीर के उस एरिया से। तो हम उधर खेती उती होती नहीं, बर्फ जमल रहता है। तो भाई तुम रोकिए दे, तो एकरा रोकिए दे, उहे मरेगा। वो हमरे बस क्यों नहीं है ओकरा रोकना, ते ही रोक दे, नहीं समझे। लेकिन इस सतलज को रोक देगा तो दिक्कत है। खैर चाइना कभी इतना नहीं करेगा क्योंकि हमारा उससे व्यापार ज्यादा अच्छा खासा है। और जैसे एक को हमला हो सारा पानी नीचे, आतंकवादी हमला हो सब पानी नीचे, मरे सब भूखे, वो सब नहीं समझ में गया, एकदम पूरा भूखे मरे सब यहाँ पे। और वहां पे तो आतंकवादी सब ऐसे ग्रुप बाई ग्रुप घूमते हैं सब। किसी आतंकवादियों को भारत सरकार पकड़े, ड्रोन और दे दे, कहे जितना पेट्रोलियम की रिफाइनरी उड़ा दो, उड़ा देगा। पेट्रोलियम खत्म, बिजली घर खत्म। दूगो गया तो देश बैठ जाता है। बिजली घर और पेट्रोलियम अगर गया तो देश बैठ जाएगा, तुरंत नीचे बैठ जाता है। कोई सा चीज है जो बिजली पे नहीं चल रहा है। सबसे पहले बंद होगा हॉस्पिटल। कौन सी कर देंगे उसमें, ऑपरेशन थिएटर में लाइट चल गया, टार्च जलाओ, बाप बाप, और उसका सांस ले रहा है वेंटिलेटर पे, इलेक्ट्रिक से चल रहा, वो बंद हो जाएगा, वो होशे में नहीं आएगा। एनेस्थीसिया स्टेशन उड़ गया, सब चीज, सारे चीजें खत्म हो जाएगा ना, ऑक्सीजन प्लांट बंद। सबसे पहला भुगतेगा कौन? हॉस्पिटल। उसके बाद कोचिंग, टॉर्च लेके पढ़ाएंगे, जितनी इंडस्ट्री है सारी चीजें खत्म हो जाएंगी इलेक्ट्रिक के दम पे। अब पेट्रोलियम गया तो कोई चीज सड़क पे निकलेगा ही नहीं, बैलगाड़ी छोड़ के। एक का बैलगाड़ी लेके निकलिए, बाकी पेट्रोलियम गया तो किस चीज पे आ पाएंगे? ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल सब बंद। मोटरसाइकिल कौन सी बिना फ्यूल के चलेगा? साइकिल, साइकिल पर्सनल चीज के लिए होता है ना, जहां आप साइकिल से जा सकते हैं वहां पैदल भी जा सकते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, कोई सामान इधर से उधर ले जाना। तो इसको तो बैलगाड़ी हम लोग पहले साइड करके रखे हैं, बैल सबको। अब वो कहेगा सब याद आए हैं, हम भुला गए चलना, तब तक लेकिन बहुत देर हो जाएगी। ये देखिए क्या कह रहा है एमडी मोइन अंसारी, सर हम लोग ऑनलाइन वालों का बिना बिजली तो मोए मोए हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। तो दो चीज पे गए कि बिजली, तो जब भी उस पर अटैक करना है थोड़ा सातिर टाइप का इंसान हो, जिसके दिल में, हृदय में दया नाम की कोई चीज ही ना हो। दया क्या चीज होती है, किताबों में बस पढ़ा हो। ऐसा आदमी पाकिस्तान को सुधार दे, नहीं समझ में गया? हमरे जैसा आदमी को दे दे ना। हम आप सब लोग को फ्री में एमबीबीएस कराए, बॉडी लाएंगे, कहेंगे किताब बाद में पढ़ना, पहले चीर के देखो, अपने से देखो, चीरो सोच रहोगे हम। कहेंगे सर बेहोश करने वाला दवाई, अरे यार पाकिस्तानी है, बेहोश क्या करना, जहाँ दो चार आदमी धैले रहेगा, चीर। और क्या, सुई धागा दे देना हाथ से, अपने सिले, अपने सिएगा। बहुत खराब आदमी है सुई से। नमक डाल के सी देना, नमक डाल के, और भी जानते पाउडर वाला नहीं, खड़ा वाला रोड़ा नमक, धीरे धीरे गलेगा, जल्दी मेल्ट नहीं होता है, लंबा दिन चलेगा। तो इंदिरा गांधी नहर बताइए कहाँ से निकलती है? सतलज और ब्रह्मपुत्र जहां मिलते हैं ना, वहीं इंदिरा गांधी नहर निकलती। समझा गया? हम लोग ने आज तक बनाया है? नहीं बनाया है। ये काम करना चाहिए अडानी उडानी को, गवर्नमेंट के बस का नहीं है, तो अडानी उडानी को काम करना चाहिए, तो ये सब नहीं करता है। सर आप में इंसानियत खत्म हो गई है। इंसानियत इंसानों के लिए होती है बाबू। भैंस का इंजेक्शन भैंसे लायक होता है। इंसानियत किसके लिए बना है? इंसान के लिए बना है। जो ये पूछ के मारे हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसको हमारे पास भेजिए। नहीं समझ में गया? उसके नकिया में गुब्बारा डाल के फुलाओ, हवा भरने वाला होता है ना, पहले सादा नकिया में गुब्बारा भर दो पहले, और पंपवा लेके इसे हमारे पास भेजो, जिसको इंसानियत का। चंगेज खान शर्मा जाएगा खान सर के आगे। तुम क्या जालिम थे जो हम लोग दिखाएंगे जालिम खान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं सिंधु, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। किसे देखते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आगे बढ़ते हैं। इंसानियत होनी चाहिए, ये सब चीज हम इंसानियत दूगो दे, इसको छोड़ के पूरे जगह हम बहुत शरीफ रहेंगे। इसके लिए कोई इंसानियत नहीं। ई तो इसे डरा के मर जाएगा, ही उसको पीटेंगे लोग ना, भाग जाएगा। इसके में उतना दम थोड़े है।